हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहरी श्री वास्तु पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की पिछले दिनों से हमारी यात्रा चल रही है और आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोभ में पड़ कर के अपने जीवन में जो हमारा प्रमोशन होना था वो डिमोशन हो जाता है। तो संतोष को स्वीकार कर तृष्णा और लोभ को अपने अंदर से निकाल देना शौच धर्म होता है। तो शारीरिक स्थिति के लिए भोजन लेना तो ठीक है, परंतु भोजन की तीव्र लालसा नहीं होना, है ना। होती ना गृद्धता होती ना, भोजन सबको अच्छा लगता है। भोजन आज जहाँ भी देखो, शहरों में देखो आप जाके, कितनी सारी ऐसी दुकान लगती खाने पीने की, और व्यक्ति बस इच्छाएं बढ़ती जाती हैं 24 घंटे खाने की। लेकिन धन्य हैं ऐसे व्यक्ति जो उपवास करते हैं, एकासन करते हैं। ऐसे लोगों की अनुमोदना करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो कर रहे हैं, उनकी बैयावृत्ति करना चाहिए, इससे भी अपना पुण्य बढ़ता है। उनकी अनुमोदना करो। अपना पुण्य बढ़ाना है, अपन दान नहीं दे पा रहे हैं तो ताली बजाओ, ताली बजाओ, उनकी प्रशंसा करो कि दान की अनुमोदना कृत कार्य। तो और अपन बुरी चीज़ों की तो कितनी प्रशंसा करते। कोई साड़ी लाएगा ना, कितनी अच्छी साड़ी है, गहने पहनेगा, कहाँ से लाए थे, है ना, उसको भी खुशी हो जाती है। अरे कितने लोगों ने पूछ लिया देखो, है ना। तो खुशी उसको मिलती है। जो सामने वाला व्यक्ति रहता ना, कोई तारीफ कर दे तो वो खुश हो जाता। लेकिन कोई उपवास करे तो कहो उससे पूछे भी नहीं कोई, उससे पूछ लोगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बीमार होता है कोई तो अपन देखने जाते कि नहीं, फल ले जाते और भी कोई चीज़ ले जाते उसके ज़रूरी, उसको अच्छा लगता है। ये भारतीय परंपरा है, विदेशों में नहीं है। बड़े बड़े शहरों में भी ये परंपरा नहीं रहती, लेकिन छोटे छोटे गांव में पूछने की परंपरा है। कोई बीमार है, ऐसी कोई उपवास कर रहा है, उसकी वैयावृत्ति करो। शिविर वगैरह में जाते हैं ना तो सिखाया जाता है कि जिनके उपवास है उनकी वैयावृत्ति करो। साधुओं के लिए, पहले साधु जंगल में रहते थे। भगवती आराधना ग्रंथ में उल्लेख आता है 48 साधु होते थे। अधिकतम लिखा है, कम से कम 2 साधु, अधिकतम 48। कौन वैयावृत्ति करता था? तो एक दूसरे की वैयावृत्ति, अंतरंग तप। क्योंकि अचानक कोई ऐसी स्थिति बन गई तो कौन करेगा वैयावृत्ति? तो एक दूसरे की महाराज करते हैं। चतुर्थ काल में गुफा में रहते थे साधु, तो गुफा में ऐसी व्यवस्था नहीं रहती थी, कोई श्रावक वहाँ रहता नहीं था, तो मुनि महाराज एक दूसरे की वैयावृत्ति करते थे। तो श्रावक को भी ऐसी करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, श्रावकों में राग देश बहुत चलता है, क्योंकि वो उसको प्रतिमाधारी नहीं मानते। अपने घर में भी कोई प्रतिमाधारी होता है, अधिकांश बहुत कम लोग हैं जो उनके अनुकूल वातावरण बना पाते। सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर करना पड़ता है तो एक ब्रह्मचारी को करना पड़ता है, एक ब्रह्मचारिणी को और त्यागी व्रती को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कोई सहयोग नहीं करता। कई बार स्थितियाँ ये बनती है कि कोई घर में त्यागी व्रती है, उसको मान लो यात्रा करने जाना या आचार्य ऋषि के दर्शन करने जाना, किसी साधु संत में के पास जाना है, या कोई और भी काम से जाना, तो कोई पैसा भी नहीं देगा उसको। अपन लोग इसलिए विद्वान का सम्मान क्यों करते हैं? ब्रह्मचारी का इसलिए किया जाता है। ये विद्वान की आजीविका कैसे चलेगी, उसका परिवार। ऐसे ब्रह्मचारी है तो अपन उसको सम्मान देते हैं। लेकिन
कोई ज़्यादा मांगता है या व्यवसाय बनाता है या ज़्यादा वो करता है, वो भी ठीक नहीं, लेकिन अपन का काम है, सम्मान अपन करते हैं उसका, उसके पास कोई धंधा तो है नहीं, है ना। तो ये भारतीय परंपरा इसलिए रखी गई कि कोई त्यागी व्रती है उसको अपन ने औषधि दान दे दिया, और जो आवश्यक वस्तु है, भोजन है, इसलिए तो अपन पहले से निमंत्रण कर देते, ब्रह्मचारी भैया जी का, दीदी का, क्यों करते, त्यागी व्रती का पालना होती ना। तो जब हर जगह ऐसा होता है, समाज कराती है, पर्युषण के बाद कोई 10 उपवास करता है, समाज एक साथ कराती है पालना। क्यों कराती है? इस सम्मान है कि एक साथ सब लोग देखते भी हैं, इतने सारे लोगों ने देखो उपवास किए, वो एक समाज का एक कर्तव्य है कि वैसे तो वो घर पे करेगा अपने जाके, लेकिन थोड़ा स्वल्पाहार के माध्यम से। तो आगामी दिनों में कोई 10 उपवास भी करेगा, कोई 9 से लेके 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक करेगा कोई उपवास। तो ये अपनी भारतीय परंपरा है। तो इस प्रकार से लोभ के कारण हमें खोटी योनि एवं नरगति की प्राप्ति होती है। तो लोभी मनुष्य माता पिता, पुत्र, भाई, प्रिय मित्र, स्वामी और सगे संबंधियों को मार डालते हैं। कहा भी कि लोभ पाप का बाप खाना। इसलिए आप सभी लोग त्याग कर शौच धर्म अंगीकार करें, क्योंकि शौच धर्म वाला सर्व सम्मान पाता है, उसमें दान देने के गुण होते हैं। कहते हैं कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही पर रिक्त रही। इसलिए उस शुद्धता को प्राप्त करें जो शाश्वत हैं। लोभ कसाय के त्याग का नाम होता है शौच धर्म, जिसे प्रत्येक जीव को धारण करना चाहिए। तो ये कौन सा मास आना है? यदि श्रावण में श्रवण नहीं खुले, बोलते ना कान खोल के सुन लो, बोलते ना कान खोल दो, इसलिए 2 कान दिए अपन को कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। और भाद्रपद में आचार्य बोलते हैं ना, कई लोग भदैया जैनी होते ना, भाद्रपद में ही आते कई लोग। एक व्यक्ति तो ऐसे थे एक नगर में कि साल में एक बार मंदिर जाते, दीपावली की दीपावली, बस वो उनका वजन बहुत था, सेठ थे अच्छे, तो बस साल में एक बार मंदिर जाते थे बेचारे, क्या करें अब। ऐसे ही कई लोग आएंगे, नए नए चेहरे दिखेंगे। हम जब दर्शन करने जाते तो हमें रोज़ नए नए चेहरे दिखते, हम समझ जाते, और किसी के चौका लगता तो वो दिख जाते अलग, नए नए व्यक्ति अलग समझ में आते चेहरे, क्योंकि जो रोज़ आते हैं वो हम सबको जानते हैं। महिलाओं को भी अधिकांश जो दिखती हैं वो सब जानते हैं ना। और कुछ लोग नए आते हैं तो वो कभी कभार दिखते हैं। भदैया बानिया जैन बोलते हैं, भदैया है ना। भदैया माने सिर्फ वो साल में 10 दिन पूजन करते हैं, बस बेचारे मजबूरी है उनकी, क्या करें। अब वो मजबूरी इसलिए है कि कोई क्या कहेगा, है ना। हम भी ऐसे करते थे पहले। एकासन किया एक बार, तो शाम को भूख लगाई, पर्युषण की बात थी, जब घर में थे, छोटे थे तब की बात कर रहे हैं। तो किसी ने कहा, घर वालों ने, कि 2 बार भी खा लो कुछ नहीं होता है। खा लिया, फिर चॉकलेट वगैरह भी खा ली। फिर सोचा बताओ अपन कितने मूर्ख हैं कि लोग तो बड़े उपवास करते, एकासन करते, अपन ईमानदारी से एकासन भी नहीं करते। अगली बार अपन एकासन तो अच्छे से करेंगे, उपवास तो कभी किए ही नहीं। तो फिर एकासन धीरे धीरे करने लगे। फिर भले ही जल वगैरह ले लिया शाम को, वो अलग बात है। फिर धीरे धीरे अभ्यास। फिर जब ब्रह्मचारी बने तो फिर उपवास किया। तो ऐसे, इसलिए हम कोई से भी ज़्यादा हम जबरदस्ती नहीं करते नियम लेने के लिए, तुम ऐसा करो। अब कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमने एकासन किया, रात में खाना पड़ा, फिर इतनी तकलीफ बढ़ गई। कोई उपवास करता है तो परेशानी। तो अभ्यास करके करें। तो अपन ऐसे लोगों की व्यवस्था भी करें। ये पूरे देश के लिए हमारा संदेश है कि ऐसे लोग जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था समाज के लोग करें। जहाँ पूरे देश में ऐसी जगह हैं, जैसे चौबेहार चलते ना, श्वेतांबर धर्म वाले मुंबई में जो रात्रि भोजन नहीं करते उनके लिए नो लॉस नो प्रॉफिट में भोजनशाला यानी चौबेहार चलते हैं। ऐसे ही अपन भी पर्युषण में 10 दिन के लिए जो बच्चे कोटा, मुंबई, पुणे, दिल्ली और भी बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी जो पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए इस प्रकार शुद्ध भोजन की व्यवस्था करें। यहाँ पर भी भोजनशाला चलती है, सुना है ना। तो जो लोग
भोजन नहीं बनाते हैं घर में, उन दिनों जब कोई समस्या आ जाती है। आचार्य ऋषि ने भी यही बात बोली थी एक बार कि भोजन बनाना सीखना चाहिए पुरुष वर्ग को, इससे महिलाओं को भी सुविधा रहेगी और कभी कोई समस्या आ गई तो खुद भोजन बना के वो कर सकें। तो बच्चों को भोजन जरूर बनाना सिखाना चाहिए और ये शुद्ध भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। तो इस प्रकार से भाद्रपद में भी हम अभद्र बने रहे तो कुंवार में कोरे ही रह जाएंगे। इस प्रकार से हमने बताया था ना कि पर्युषण वस्तुतः पवित्रताओं निर्बलताओं की आहुति का पर्व है। तो 10 लक्षण पर्व यह एक ऐसा विलक्षण महापर्व है जो जीवन के आंगन को अविराम अल्पनाओं से भर देता है, उसका श्रृंगार कर देता है। पर्युषण को आध्यात्मिक, वैसे पर्युषण शब्द अन्य जगह मिलता है, अपने यहाँ 10 लक्षण आता है ना, 10 लक्षण धर्म। अब इसमें कुछ मतभेद हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, तो अपन 10 लक्षण ही प्रमुख कहते हैं। और अगर जो प्रचलन में आ जाता है तो उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आध्यात्मिक भव्यता और सौंदर्य का महान पर्व है, मनुष्यता का महोत्सव कहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महापर्व बोला है। क्योंकि वैसे तो 3 बार आते हैं, लेकिन ये जो आता है ना, इसका कई वर्षों से प्रचलन में है। लोग बड़े उत्साह से नई नई साड़ी पहन कर आते हैं, श्रृंगार करके, और विशेष हाँ होता है ना, अलग से होता है सब कुछ, लेकिन ऐसा सादगीपूर्ण तरीके से करना चाहिए। कई मंदिरों में लोग स्वर्ण की झारी रहती या चांदी के बर्तन पर्युषण में ही निकालते हैं, छत्र चमर, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान के यहाँ तो 365 दिन एक ही सामान रहना चाहिए। ये आप लोग व्यवस्था नहीं बना पाते, इसलिए गड़बड़ करते हैं कि सोने की झारी बस 10 दिन निकालेंगे बाकी रख देंगे। तो भैया जिनने दान दिया रखने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने कहा भगवान तो भगवान है। ये तो भोजन में और वस्त्र में आप लोग करते हैं भेदभाव कि किसी के यहाँ शादी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे और भोजन भी विशेष मिलता है उधर, लेकिन भगवान के यहाँ 3 लोक के नाथ हैं। जिसने भी स्वर्ण दान दिया है झारी में, कलश में, या बनवाया है, किसी ने दान दिया है छत्र चमर भामंडल, उसने इसलिए दिया कि भगवान के आगे लगना चाहिए ना वो, और अपन जो रख लेते हैं उनको दोष भी लगता है, इसलिए ये व्यवस्था होना चाहिए। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जो लोग उपवास आदि करते हैं, है ना, तो एक उपवास से और निर्जल भी करते हैं, कोई जल लेके भी करते हैं, सबकी अच्छे से तब साधना चलती रहे, पूजन अर्चना विधान भक्ति आरती आदि करते रहें। इसी प्रकार से प्रत्येक नगरों में तत्वार सूत्र आदि का वाचन होता है, तो कोई पूरे 10 अध्याय का करता है, कोई 5-5 अध्याय का करता है, जहाँ जैसी व्यवस्था है। कई नगरों में तो बच्चों से भी करवाया जाता है, एक अध्याय कंठस्थ जिनको होता है उन बच्चों से कराया जाता है, बढ़िया उनको लोकांतिक देव बना करके बिठा करके अच्छे से उत्साह के साथ, और एक अर्घ भी चढ़ाया जाएगा, है ना। 10वें अध्याय के अर्घ एक व्यक्ति एक दिन कभी रहता है, और नहीं तो 10-10 दिन के 10-10 व्यक्ति भी होंगे तो 100 हो जाते हैं। जैसी व्यवस्था हो पहले से अपने कर सकते हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र का पाठ करने से कितने उपवास का फल मिलता है, हैं? तो कई लोग तो फिर दिन भर करेंगे 24 घंटे, कहेंगे हमारे इतने सारे उपवास हो गए। ये पुण्य की महिमा बताई है कि इतने उपवास का फल मिलता है, इसलिए अपन लोगों को तत्वार सूत्र पढ़ते रहना चाहिए और उसका रिवीजन भी करते रहना चाहिए। आचार्य जी बोलते रिवीजन करने से क्या होता है कि वो याद रहता है कि कहाँ क्या पढ़ना, उच्चारण करने में सुविधा रहती है। तो इस प्रकार से अपन चर्चा कर रहे थे ना कि दीप विश्वास के जब जब जलेंगे, अंधेरों को रोशन करते रहेंगे, हाथ में हाथ हो तो फासले क्या करेंगे, सूल राहों के भी फूल बनते रहेंगे। कांटा भी होता है ना, तो जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल होते हैं, जहाँ कष्ट होते हैं
वहीं पर आगे चल कर के मंजिल की प्राप्ति भी होती है। तो लोगों की प्रशंसा से अपने को मत तोलो। कई लोग प्रशंसा भी करते हैं और कई लोग बुराई भी करते हैं। अपन बुराई से पीछे हट गए तो काम कर नहीं पाएंगे। कभी फूल कभी कांटे और कभी कुछ और भी अन्य परेशानियां मिलती हैं। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो दुनिया की निंदा से घबरा कर मत बोलो, निंदा प्रशंसा की सरकती धूप छाया में अंतर में झांक कर अपना मुंह खोलो। तो इस प्रकार से तो अपन इस प्रकार से जो चल रही थी कि शुद्धि का नाम आत्मशुद्धि का यह जो पर्व होता है ना, इसको बोलते हैं 10 लक्षण पर्व। तो अध्यात्म में आइसोलेट होने का पर्व है। इसको क्या बोलते हैं? आत्म जागरण और आत्मशुद्धि का पर्व भी बोलते हैं। इसको आत्मशोधन का पर्व भी कहा गया है। इस प्रकार से इसमें कुछ नया भी तो होना चाहिए। अपन वही सब वर्षों से करते चले आ रहे हैं। वही पूजन करेंगे, वही तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएंगे, 10 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और फिर सब लोग सो जाएंगे, फिर उत्साह फिर कम हो जाता है। हर जगह की बात है। बड़े नगरों में तो फायदा रहता है कि दूसरी कॉलोनी में चले जाते हैं साधु संत। इधर भी हो सकता है कि दूसरी स्थान परिवर्तन हो जाए, है ना, क्योंकि लोगों का उत्साह जैसा रहता है वो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। उदासीन हो जाते लोग। धार्मिक क्रियाओं में आनंद आता है बस भोजन में। लोगों को जितना आनंद अपने चौके में आता है उतना आनंद मंदिर में नहीं आता। अपने चौके में लोग कैसी भक्ति दिखाते हैं, जैसे कई बार हमने देखा लोगों को पाद प्रक्षालन करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे कई वर्षों बाद साधु आए हों, और इधर होता है पाद प्रक्षालन, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छे छत्र लगाते हैं कई लोग, अपने छत्र चमर और द्रव्य की भी ऐसी थाली सजाते हैं लोग कि देखते ही बनता है बिल्कुल कि अरे, ऐसी तो मंदिर में भी नहीं देखी कई बार। हाँ, जब आचार्य श्री की विशेष पूजन होती है उसमें अलग बात होती तो वो बात अलग है बाकी, लेकिन इधर उतना नहीं रहता। फिर देखो पाद प्रक्षालन जब कर रहे हैं अपन तो ये ध्यान रखना चाहिए अपन को कि महाराज जी को आहार भी देना है, तो जल डाल दिया, गंदू तक ले लिया। अब बाद में जब हो गए आहार तो फिर बाद में एक बार कर लो पाद प्रक्षालन। एक बार किसी ने अच्छी पूजन लिखी छत्तीसगढ़ी में, है ना, तो हम अकलतरा में थे तो आहार उनके यहाँ हुए, तो उन्होंने कहा महाराज जी आचार्य श्री की पूजन लिखी है हमने छत्तीसगढ़ी में, हम कर लें क्या? हमने कहा इशारे में, हमने कहा बाद में करना, पहले हमें आहार हो जाने दो। तो हमें आहार हो गए, फिर हमने कहा हाँ अब हम बैठ जाते, अब कर लो आचार्य श्री की पूजन अच्छे से। कोई लिखता है तो उसका रहता है भाव, जैसे इधर भजन गाने का विशेष शौक है लोगों को, लेकिन आचार्य श्री बोलते हैं कि आहार के बाद खुशियों वाले भजन गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सब कोई एक दिन। अब आहार के बाद खुशी वाले गीत गाना कि ऐसे गाना बैराग भावना, तो जब किसी के शादी हो रही हो और बैराग भावना लगा दो तुम तो खुशी के गीत गाए जाते हैं कि अपने यहाँ महाराज जी के आहार हुए तो ऐसे भजन गाना चाहिए। लोग भजन तो इतने सारे हैं लेकिन लोग याद नहीं रहता तो कुछ भी पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं, लिख लो ना, अपन एक स्लिप पहले से लगा लो, टांग दो, पढ़ सकते, देख के पढ़ लो, कोई ऐसा नियम थोड़ी है। पूजन भी देख के पढ़ते कई लोग, किसी को याद है। सबका अपना अपना क्षयोत्सम होता है ना, सबकी अपनी अपनी मेमोरी होती है। अब सब आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे सब थोड़ी बन जाएंगे, आचार्य श्री जैसे सब थोड़ी बन जाएंगे कि सबकी आचार्य श्री जैसी मेमोरी हो जाए। देख के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रसंग बस ही अच्छी लगती ना चीज़, तो लोग ऐसे ही कई बार कुछ भी सुनाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि महाराज जी के आहार हुए उस खुशी में अपन भजन गाते। बलुआ करते कि नहीं अपन, तो बलुआ में भी ऐसे ही भजन गाए जाते हैं। जो बलुआ में फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, लेकिन जब आहार होते हैं, आचार्य श्री के शब्दों में बोला हमने, इसलिए आचार्य श्री ने ऐसा बोला था,
आचार्य जी भी सुनते रहते हैं, तो आचार्य जी तो उस समय नहीं बोलते, लेकिन बाद में हम लोगों से बोलते हैं, तो इसलिए वो चर्चा में आ गया प्रसंग, बस या तो प्रवचन में सुनाया होगा उन्होंने। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी ना। तो अपने धर्म की शुरुआत घर से कीजिए, घर में मंदिर नहीं, घर को ही मंदिर बना लीजिए। तो इस प्रकार से जो इस धर्म की बात चल रही थी कि कैसे हम अपने आप को शुद्ध बनाएं, और जब हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा तो हमारे जीवन में जब धर्म आ जाते हैं तो बस फिर हमारा कल्याण होने में देर नहीं लगती है। तो शुचि का जो भाव सोच वो ही धन से सब लोभ दूर करना, निर्लोभ भावना से नित्य ही सब जग को स्वप्न सदृश गिरना। इसमें अंतर आ जाता, कभी सत्य कभी सोच, अलग अलग मिलता है इसका विवरण। इस प्रकार से आज की बात पूर्ण होती है। लोभ को पाप का भी बाप कहा जाता है, लोभ को जहरीला काला नाग कहा जाता है। अलोभी सोच धर्मधारी दुनिया में संत महंत ही क्या भगवंत कहा जाता है। तो संत से ही अरहंत बनते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में इस धर्म को लाएंगे तो लोभ की प्रवृत्ति दूर होगी, क्योंकि लोभ आता जाता है व्यक्ति को। जैसे कई बार किसी के आहार हो जाते, एक बार हो जाते तो वो सोचता दूसरी बार हो जाए, तो ये तो लोभ अच्छा है, वैसे पुण्य बढ़ाने वाला है, लेकिन लोग दूसरे का नहीं सोचते कि किसी के तो एक भी बार नहीं हो पाते। ऐसे ही कई बार और भी चीज़ों में हो जाता है। तो धार्मिक चीज़ों में तो ठीक है, ऐसे ही करो, दान कर दिया ना, भगवान से रोज यही भावना भाव, पुण्य बढ़ाएं, आपका कैसे बढ़ेगा। देखो, हे भगवान, मैं द्रव्य जो चढ़ा रहा हूँ, आपको रत्न चढ़ाएं, हम सोने के पुष्प चढ़ाएं, ऐसी भावना किया करो ना, तो पुण्य बढ़ेगा अपना। लेकिन जिनके पास है वो ऐसा नहीं करना, जिनके पास नहीं है, जो नहीं चढ़ा पा रहे, भावना करो। पूजन की जब द्रव्य चढ़ाओ तो ऐसे ही भावना से चढ़ाना चाहिए, तो इससे पुण्य बढ़ेगा अपना। जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वो जो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो ऐसी भावना करने से आपका पुण्य बढ़ेगा। ये नहीं सोचा करो कि हम ये चावल चढ़ा रहे हैं। भगवान, आप तो तीन लोक के नाथ हैं, आपको मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो रत्न हैं, सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण की द्रव्य है, वो चढ़ाएं भगवान, मेरी भावना ऐसी है। तो बस इससे आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। और हो सकता है एक दिन ऐसा है कि आप सोने की थाली में और रत्न चढ़ाते हुए पूजन करें, ऐसा पुण्य बढ़ता है। पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। कुछ लोग नीचे बैठे रहते हैं और धीरे धीरे प्रमोशन होता है तो ऊपर आ जाते हैं। उनका लंच भी बदल जाता, मंच भी बदल जाती, ड्रेस चेंज हो जाती ना, ड्रेस एड्रेस सब चेंज हो जाता है उनका, और उसी का नाम दीक्षा होता है। तो इस प्रकार से आगे का क्रम भजन का आता है। दुनिया के तुम रखवाले, जाएं तो हम जाएं प्रभु कहाँ, दर पे तेरे खड़े हैं, जाएं तो हम जाएं प्रभु कहाँ। मेरी डूबी भंवर में नैया, मेरी डूबी भंवर में नैया, नहीं तुम बिन कौन खिवैया, नहीं तुम बिन कौन खिवैया। तुम दर्शन दे दो हमको, हम ढूंढ रहे हैं तुमको, ऐसे प्रभु बर को छोड़ कर जाएं तो हम जाएं प्रभु कहाँ। ड़मोकार है मंत्र निराला, ड़मोकार है मंत्र निराला, भक्त जपते इसकी माला,
जो भी इसको मन से ध्याते उसके सारे कष्ट मिट जाते। ऐसे जिनवर को छोड़ कर जाएं तो हम जाएं प्रभु कहाँ। तेरी महिमा सबसे निराली, तेरी महिमा सबसे निराली। तेरे दर्श को अखियाँ प्यासी, तू ही कर्मों से छुड़ाए, तू ही मुक्ति मार्ग दिखलाए। तेरी भक्ति को छोड़कर जाएं तो हम जाएं प्रभु कहाँ। दुनिया के तुम रखवाले, जाएं तो हम जाएं प्रभु कहाँ। तेरे दर पे खड़े हैं, जाएं तो हम जाएं प्रभु कहाँ। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना आता है।